हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चिनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है वाई मुस्लिम्स डू तवाफ़ अराउंड काबा। मुसलमान लोग काबा शरीफ का तवाफ़ क्यों करते हैं। हाँ जी, आज इसी वीडियो में हम यही जानेंगे। नूर हदीस का ये वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हम सभी के लिए, तो पूरा आप लोग ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, ये जानते हैं कि वाई मुस्लिम्स डू तवाफ़ अराउंड काबा, और उसके बाद इसके पर रिएक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज़ 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 60 तवाफ़ करने वालों के लिए और 40 हरम में एतकाफ़ करने वालों के लिए और 20 रहमतें काबातुल्लाह को देखने वालों को मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज और उम्रे में तवाफ़ काबा अहम रुकन है और तवाफ़ खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। आज के वीडियो में आपको तवाफ़ काबा के हवाले से चंद ख़ास बातें बताएंगे और आपको तवाफ़ का मुकम्मल तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तवाफ़ के 7 चक्कर ही क्यों है, इसका क्या राज है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप भी हज या उम्रे को जा सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आप भी अल्लाह का घर देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। वो भी किसी चीज़ के गिर्द घूम रहे थे, लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है। अल्लाह ने तो कहा कि ये सारी चीज़ें इबादत करती है। आपको पता है कि अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरे हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम के सबसे मुक़द्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती है। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सी और प्लैनेट का नहीं कहा, बल्कि हर चीज़, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशियंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज़ एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमता है और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी न किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हो सकता है। इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरे हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें मेरी इबादत करती है,
तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है, और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर और 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है, और हर चक्कर हजरे अस्वद इस्तिलाम से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होता है। हजरे अस्वद का बोसा लेना या इसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है। और याद रहे, तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफिल, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 जिलहज को तवाफ जियारत करने में कभी कभी इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तवाफ की डिफरेंट टाइप्स है। तवाफ कुदुम, तवाफ अल उम्रा, तवाफ अल वदा, तवाफ अल इफ्दा और नफल तवाफ। तवाफ कुदुम यानी आने के वक्त का तवाफ, ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिकात के बाहर से आया हो। ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिकात के बाहर से आया हो और हज अल इफराद या हज अल किरान का इरादा रखता हो। तवाफ उम्रा यानी उम्रे का तवाफ, तवाफ जियारत यानी हज का तवाफ जिसको तवाफ इफादा भी कहते हैं, ये हज का रुकून है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ वदा यानी मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ, ये मिकात से बाहर रहने वाले यानी आफाकी के लिए ज़रूरी है। हज में ज़रूरी तवाफ की तादाद की बात की जाए तो हज इफराद में 2 अदद तवाफ है, तवाफ ज़ियारत और आफाकी यानी आउटसाइडर के लिए तवाफ विदा। हज किरान में 3 अदद तवाफ है, तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी यानी मिकात की बाउंड्री से बाहर वालों के लिए तवाफ विदा। हज तमतआ में 3 अदद तवाफ है, तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। याद रहे कि 5 मिकातों से बाहर रहने वालों को आफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हल के लिए पूरी दुनिया के लोग आफाकी है। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ विदा माफ़ है। और दोस्तों, जहाँ तक बात है नफील तवाफ की, तो नफल तवाफ की कोई तादाद नहीं, दिन या रात में जब चाहे जितना चाहे करे। अहले इल्म की राय है कि बाहर से आने वाले हजरात मस्जिद हराम में नफल नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज़्यादा करें। अहले हरम और अहले हल को हज अफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली तवाफ कर सके। याद रहे कि हर नफिल तवाफ के बाद 2 रकात नमाज अदा करनी ज़रूरी है। अहले इल्म के मुताबिक 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकात दरमियान में अदा ना करे। लिहाजा पहले एक तवाफ को मुकम्मल करके 2 रकात अदा कर ले, फिर दूसरा तवाफ शुरू करे। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफ़ों को इकट्ठा करना जायज़ है। याद रहे कि सऊदी अरब में नमाज असर अव्वल वक्त में अदा की जाती है और असर और मगरिब के दरमियान अच्छा खासा वक्त, खासकर गर्मी में तकरीबन 3 घंटे होते हैं। अगर तवाफ से नमाज असर के बाद वक्त मिला है और मगरिब तक काफ़ी वक्त बाकी है तो तवाफ की 2 रकात उस वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त आ गया है तो फिर गुरूब आफ्ताब के बाद ही अदा करें। दोस्तों, बात करते हैं तवाफ के दौरान जायज़ उमूर की, तो याद रहे कि सलाम करना, बवक्त ज़रूरत बात करना, मसाइल शरिया बताना और दरियाफ्त करना, ज़रूरत के वक्त तवाफ़ को रोकना, किसी उजर की वजह से व्हील चेयर पर तवाफ़ करना जायज़ है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको तवाफ़ का तरीका बताते हैं। इसके बाद आपको तवाफ़ के मज़ीद मसाइल भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना। तवाफ़ करने का तरीका जान लीजिए। मस्जिद हराम में दाखिल होकर काबा शरीफ के उस गोशे के सामने आ जाएं
जिस में हजर अस्वद लगा हुआ है और तवाफ़ की नीयत कर ले। अगर तवाफ़ के बाद उम्रे की सई भी करनी है तो मर्द हजरात एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं शोल्डर पर यानी कंधे पर डाल ले। फिर ज़बान से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तिलाम करे, यानी हजर अस्वद का बोसा ले, या अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करके हाथ चूम ले और फिर काबा को बाएं तरफ रख कर तवाफ शुरू कर दे। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर में अगर मुमकिन हो तो रमल करे, यानी ज़रा कंधे हिलाकर और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज चले। तवाफ करते वक्त निगाह सामने रखे, खाना काबा की तरफ सीना और पुश्त ना करे, यानी काबा शरीफ आपके बाएं जानिब रहे। तवाफ के दौरान बगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआ करे। आगे एक हाफ सर्कल की शक्ल की 4-5 फुट की दीवार आपके बाएं जानिब आएगी, उसको हतीम कहते हैं। इसके बाद खाना काबा की पीठ वाली दीवार आएगी। इसके बाद जब खाने काबा का तीसरा कोना आ जाए, जिसे रुकने यमानी कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरे, वरना उसकी तरफ इशारा किए बगैर यूं ही गुजर जाए। रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान चलते हुए ये दुआ बार बार ज़रूर पढ़े, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरती हसनतो वकीना अज़ाबन्नार। फिर हजरे अस्वद के सामने पहुंचकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हजरे अस्वद का इस्तिलाम यानी उसे चूमे, या दोनों हाथ पर उस पर फेर कर हाथ चूमे। इस तरह आपका 1 चक्कर हो गया। इसके बाद बाकी 6 चक्कर बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल करें। याद रहे कि कुल 7 चक्कर करने हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चाहे और जिस ज़बान में चाहे दुआ मांगते रहे। याद रखे कि असल दुआ वो है जो ध्यान, तवज्जो और दिल से मांगी जाए, चाहे जिस ज़बान में हो। अगर तवाफ के दौरान कुछ भी ना पढ़े बल्कि खामोश रहे तब भी तवाफ सही हो जाता है। तवाफ के दौरान जमात की नमाज शुरू होने लगे या थकान हो जाए तो तवाफ रोक दे, फिर जहाँ से तवाफ बंद किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दे। नफली तवाफ में रमल और इस्तबाह नहीं होता। अगर तवाफ के दौरान वज़ू टूट जाए तो तवाफ रोक दे और फिर वज़ू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दे जहाँ से तवाफ बंद किया था, क्योंकि बगैर वज़ू के तवाफ करना जायज़ नहीं है। अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ मुकम्मल करे। मस्जिद हरम के अंदर ऊपर या नीचे या मुताफ में किसी भी जगह तवाफ कर सकते हैं। तवाफ हतीम से बाहर ही करे। अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ करेंगे तो वो मोतबर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये रहा तवाफ का तरीका। ये सवाल कि तवाफ में क्या राज है तो आप लोग जान चुके हैं कि तवाफ क्यों किया जाता है, तवाफ करने की क्या ख़ास बात है और कुदरत तवाफ कैसे करती है और हम तवाफ क्यों करते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी जल्द से जल्द खाने काबा का तवाफ करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट सीरियसली गाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थी। और मुझे पता चला कि मुस्लिम क्यों तवाफ़ करते हैं, काबा शरीफ का 7 चक्कर लगाने होते हैं। और अल्लाह की इबादत तो हर कोई कर रहा है। सोचिए, प्लैनेट्स, स्टार्स, ठीक है, गैलेक्सीज, हर कुछ चीज़ घूम रही है, ठीक है, तवाफ़ कर रही है वो किसी ना किसी चीज़ की। वो किसी ना किसी चीज़ की नहीं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। और हर एक चीज़ तो अल्लाह ने ही हमें दी है ना इस दुनिया में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत कुछ समझ आया। और अब तो वैसे भी हज लगने वाला है, बकरा ईद आ रही है, तो आप लोग भी, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो उनमें से जो भी लोग हज के लिए जाने वाले हैं या वहाँ पहुँच चुके हैं,
تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریے گا، میرے پیرنٹس کے لیے ان کی مغفرت کی بھی دعا ضرور سے کریے گا گائز، ضرور. یہ میری سچ میں دل سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. جو بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ میرے پیرنٹس کی مغفرت کی دعا ضرور کریں. اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں وہاں پر. اور حج کے بارے میں بھی ہم کافی کچھ ویڈیوز بنائیں گے، آپ لوگ وہاں خیال رکھیے گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس بار، کیونکہ اس بار بھی حج گرمی میں لگ رہا ہے. پچھلی بار بھی حج گرمی میں لگا تھا، تو اس بار بھی بہت گرمیاں ہوگی گائز. بس آپ لوگ خیال رکھیے گا. باقی اللہ کی عبادت میں تو سب کچھ انسان کرتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ تو ایسی رحمت کی بارش وہاں کرتے ہیں، تو سب کچھ اللہ. بس ہاں آپ لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کر لیں، آپ لوگوں کا حج قبول کر لیں. اور وہاں طواف بھی کریں گے آپ لوگ، طواف بھی کرنا ہوتا ہے. اور بس میں آپ لوگوں سے یہی کہہ سکتی ہوں، انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو بھی کافی، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی کافی کچھ پتہ چلا ہوگا کہ طواف کیوں کیا جاتا ہے، ہر مسلمان طواف کیوں کرتا ہے کعبہ شریف کا. اور بہت اچھا لگا مجھے ویڈیو دیکھ کر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی لگا ہوگا. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ایسے اپنا ساتھ اور سپورٹ میرے ساتھ بنا کر رکھیے گا گائز. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.